एमपी में बदले की सियासत, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी बीजेपी उम्मीदवार। सिंधिया समर्थक और शिवराज के मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी नेताओं को टिकट देगी कांग्रेस। पार्टी से नाराज नेताओं से कमलनाथ और दिग्विजय ने साधा संपर्क। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के ही उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बनाई है हैरान करने वाली रणनीति। ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया समर्थकों के खिलाफ बीजेपी की मदद लेंगे कमलनाथ। सिंधिया के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। जहां सिंधिया को उनकी बगावत का सबक सिखाने के लिए कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल रीजन के लिए अलग ही रणनीति तैयार की है। एमपी की दूसरी सीटें जहां सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ेंगे, वहां भी यही रणनीति कांग्रेस अपनाएगी। सिंधिया समर्थकों के सामने बीजेपी के नेताओं को लड़ाया जाएगा। शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, नौकरड़िया ऊर्जा व पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग के खिलाफ चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस बीजेपी में सेंधमारी की तैयारी में है। इस सीट पर बीजेपी के पुराने मजबूत दावेदारों पर कांग्रेस ने नजर गड़ा रखी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ऐसे नेताओं से संपर्क साध रखा है। अधिकांश सीटों पर बीजेपी के दिग्गजों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। टिकट के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नेताओं को भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है और सदस्यता दिलाने का काम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में ही हो रहा है। अब तक जो तस्वीरें साफ हुई हैं, उनमें जल संसाधन मंत्री और सांवेर से विधायक तुलसी सिलावट के सामने बीजेपी नेता राजेश सोनकर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। उद्योग मंत्री व बदनावर से विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ कांग्रेस भंवर सिंह शेखावत को उतारने की तैयारी कर रही है। शेखावत अभी बीजेपी में है, लेकिन नाराज चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जल्दी ही उनके कांग्रेस में आने के दावे भी किए जा रहे हैं। इस तरह से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के खिलाफ कांग्रेस पूर्व मंत्री गौरीशंकर सेजवार के पुत्र मुदित सेजवार पर दांव लगाने की तैयारी में है। मुदित के दल बदल की तैयारी चल रही है। शिवराज सरकार में नौकरड़िया ऊर्जा व पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग के सामने कांग्रेस राधेश्याम पाटीदार को उम्मीदवार बनाने की कोशिश में है। पाटीदार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। 2018 के चुनाव में पाटीदार को डंग ने महज 350 के अंतर से हरा दिया था। इस बार दोनों फिर आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन पार्टियां बदल चुकी होंगी। प्रदेश के राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने कांग्रेस पारुल साहू को मैदान में उतार सकती है। पारुल 2013 में बीजेपी से विधायक थी, वो कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। इसके साथ ही सिंधिया समर्थक जो दिग्गज नेता उपचुनाव हार गए थे, उनका इस बार भी सामना पुराने भाजपाइयों से ही होना है। इमरती देवी 2018 का विधानसभा चुनाव ग्वालियर की डबरा सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीती थी। 2020 में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में इमरती देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और अपने समधी सुरेश राजे से हार गईं। खास बात है कि इमरती देवी ही सुरेश राजे को बीजेपी से कांग्रेस में लाई थी। सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल ने 2018 में ग्वालियर पूर्व सीट से बीजेपी के सतीश सिकरवार को 7,819 वोट से हराया था। इसके बाद गोयल बीजेपी में आ गए तो सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उपचुनाव में सिकरवार ने गोयल को 8,555 वोट से हराया था। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है। कांग्रेस की यह रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 5 मई को पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। 21 मई को बालाघाट से बीजेपी की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे, कृषि मंत्री के करीबी हरदा के युवा नेता दीपक सारण भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 23 जून को कटनी के विजय राघवगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और पिछड़ा वर्ग के नेता शंकर महतो ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। 11 जुलाई को पूर्व मंत्री व कटनी से विधायक संजय पाठक के करीबी पप्पू वाजपेयी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। इससे पहले सिंधिया के करीबी और शिवपुरी के दिग्गज नेता बैजनाथ यादव, राकेश गुप्ता और यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। ये लोग सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।